अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से पहले काफ़ी दिन हुए मेरा कोई लेक्चर किसी भी टॉपिक पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि कुछ और भी काम थे जिसमें मैं बिज़ी था। तो आज जो नीड थी, काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि कोई प्रपोज़ल के हवाले से हमें समझा दें। तो जैसे एक टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट के अंदर डेटा फीड कैसे करना होता है। प्रपोज़ल का एक टेम्पलेट हमें मिला हुआ है, तो इस फॉर्मेट के अंदर हमने डेटा डालना है जस्ट। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे पास दो फॉर्मेट हैं, दोनों में एक ही चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, वो है लिटरेचर रिव्यू। अभी इस फॉर्मेट में मेरे पास लिटरेचर रिव्यू नहीं है जो फॉर्मेट दिया गया है, और दूसरे में दोनों सेम ही है, बस लिटरेचर रिव्यू का डिफरेंस है। तो लिटरेचर रिव्यू जो है आप इंट्रोडक्शन के साथ मिला के भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है और लिटरेचर रिव्यू नहीं दिया। तो लिटरेचर रिव्यू का कोई इतना इशू नहीं है, आप जस्ट इंट्रोडक्शन के साथ लिटरेचर रिव्यू का बैकग्राउंड स्टडी मतलब ये है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उस प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब क्या आपने स्टडी किया हुआ है, बैकग्राउंड नॉलेज या डोमेन नॉलेज क्या है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जैसे रिव्यूज़ है। जैसे किसी बंदे से हम व्यूज़ लेते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, कोई आइडिया है उसके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हमने लिटरेचर बैकग्राउंड के अंदर पुट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम पहले से। प्रपोज़ल क्या होती है? प्रपोज़ल एक फॉर्मेट होता है कि उसमें कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी कंपनी के लिए बनाते हैं, या कोई मोबाइल शॉप सिस्टम किसी शॉप के लिए बना के देते हैं, मोबाइल सिस्टम के लिए, या कोई अदर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम बना के देते हैं, या कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई एक सिस्टम बना के देते हैं कंटेंट शेयरिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। जो भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, उस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो बिग डॉक्यूमेंटेशन है, बिग डेटा वाली, वो नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम प्रपोज़ल तैयार करते हैं। प्रपोज़ल में हम ये बताते हैं कि इसमें उसके फीचर्स क्या होंगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें कौन से मॉड्यूल यूज़ होंगे। अच्छा, अगर ये मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल यूज़ होंगे तो उस मॉड्यूल से मैक्सिमम या मिनिमम कॉस्ट पे कौन से मॉड्यूल अवेल होते हैं, और फिर वो हल्की फुल्की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जिसे माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन में हम बता देते हैं कि कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे हम इसको कंप्लीट करें, कितने नंबर ऑफ टास्क हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लें। तो प्रपोज़ल सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल के ऊपर फर्स्ट में टाइटल होता है यहाँ पे प्रोजेक्ट का। यहाँ पर इसको आप बिठा देंगे। जैसे अगर मैं कोई एंड्रॉयड मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो जस्ट आपने यहाँ कहना है एप्लीकेशन फॉर, या जो एप्लीकेशन का नाम है। जैसे अगर मैं बनाना चाहता हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, फॉर कोई भी, अगर मैं AI बेस कोई बनाना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, तो उसके लिए उसी का नाम लिख लो यहाँ पे, किस पर्पस के लिए उस पर्पस का नाम लिख लो। और फिर उसके बाद आपने अपना सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर उसके बाद अपना जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसको एक टेबल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है और आपने इसको अच्छे से डिज़ाइन किस तरह करना है मैं बता रहा हूँ। 3 कॉलम 2 का एक टेबल लो जो हमें प्रोजेक्ट में मिलता है फाइनल पे, और इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पे क्या डालोगे, अपना डिपार्टमेंट। जैसे अगर हमारा BS और SC है, और यहाँ पे अपना नाम डाल दूँ, मैं अपना नाम डालता हूँ, और यहाँ पे सेशन डाल दूँ। फिर इसी तरह अगला मेंबर का डेटा फीड करो और इसको मिटा दो यहाँ से। ठीक हो गया। अब लास्ट में इस सेशन की बात कर रहे थे, सेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिहाजा इसको भी मिटा दो एक अच्छा फॉर्मेट बनाने के लिए। उसके बाद ये फैकल्टी वगैरह वो वहीं डेट ऑफ सबमिशन कब सबमिट करनी है वो पुट कर दो। हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट का सारा ब्रीफली इंट्रो देना होता है। उसमें ये सारी स्टडीज़, केस स्टडीज़, अच्छा प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी आइडिया है, और उसके बैकग्राउंड जो लिटरेचर के ऑप्शन में आएगा,
तो वो सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं और उसका अलग एक पोर्शन बना के जैसे लिटरेचर रिव्यू वगैरह में भी लिख सकते हैं। तो फिर अगर मेन चीज़ हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने वो सारी चीज़ें हमने प्रिसाइज और शॉर्ट मैनर पे लिखी हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन का कहाँ पे एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये आपने यहाँ पे बताना है कि उसकी एफिशिएंट कितना है वो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, अगर उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि व्हाट, वाई एंड हाउ, कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है क्यों, क्या वो क्या काम करेगा, क्यों और कैसे करेगा। तो हाउ, व्हाट, वाई के बेस पे आपने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखनी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने उठाया है कि फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग सेम प्रोजेक्ट डिस्क्राइब व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड फीचर ऑफ ऑटोमेटेड गैस स्टेशन। एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं गैस स्टेशन के लिए हम, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम जो होती है, फिर उन प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हम देंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएंगे गैस स्टेशन के लिए, तो वहाँ पे मोस्टली आपको पता है गैस स्टेशन में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी अलार्मिंग कोई चीज़ होती है या कोई ख़तरनाक, ठीक है नहीं, कोई कास वहाँ पे कोई जैसे लास्ट टाइम भी रावलपिंडी में हुआ था कोई ब्लास्ट होना, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हम अलार्मिंग एक ऑटोमेटेड सिस्टम रखते हैं जिससे पता चलता है यहाँ पे कोई लीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी आपका सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो आपने अपना सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है वो माइंड रखते हुए इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे कोई डायग्राम वगैरह बनानी नहीं है। अब मेथडोलॉजीज में आते हैं। मेथडोलॉजी में ये बताना है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसकी जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है उसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा। जैसे हमारे पास हम एक फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रिंग है वैल्यूज़ की, तो उसको हम कहते हैं यार 1 से 50 तक वैल्यूज़ हैं, तो उस वैल्यू को हम क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में लेकर आना है। तो जस्ट कौन सा मेथड यूज़ होगा, सॉर्ट कर लेंगे जस्ट। तो इसी तरह सॉर्टिंग एक एल्गोरिथम यूज़ होगा। जो भी एल्गोरिथम यूज़ होगा उसको हम मेथडोलॉजीज कहते हैं। फ्रेमवर्क्स क्या यूज़ होंगे, लाइब्रेरीज़ क्या यूज़ होंगी, डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हैं अगर आप पाइथन में काम कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपने मेथडोलॉजीज के अंदर पुट करनी है। फिर रहता है प्रोजेक्ट स्कोप। देखिए कोई भी चीज़ विदाउट स्कोप काम नहीं करती। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, मतलब वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है नहीं, स्टैंडर्ड्स क्या होंगी, वो सारे सेक्शंस यहाँ हमने प्रोजेक्ट स्कोप में बताना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे वहीं गैस स्टेशन की एग्जांपल ली है उन्होंने, तो फिर इस पर टाइम ज़्यादा हम ज़ाया नहीं करते हैं। तो जो एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे थे वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना था, केस स्टेशन में। तो वो हमारे क्या हो गया, स्कोप हो गया, बाउंड्री हो गई, जहाँ पे हमारे रीजन है, जहाँ पे हमें नीड है। फिजिबिलिटी स्टडी, क्या इसके मुमकिनात है कि नहीं है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है नहीं है, एक सिस्टम बना रहे हैं, जैसे अगर आप AI पे काम करते हैं तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे फीचर्स प्रोडक्शन हो, मतलब फेस के प्रोडक्शन करें, या कोई एक कैट है डॉग है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर लें, तो उस तरह एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके मुमकिनात है कि नहीं है बनाने में कोई ज़्यादा उसके मतलब प्रोजेक्ट जो स्केच वाले आप जो बता रहे हैं, जो माइलस्टोन तैयार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, उसमें ज़्यादा कास्ट तो नहीं आती है, रिस्क इन्वॉल्व तो नहीं है, उसमें रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। जो रिसोर्स आपने मतलब आपके पास अवेल हैं उससे और रिसोर्स की मतलब नीड है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने फिजिबिलिटी स्टडी में लिखना है कि अगर हम ये कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट इस तरह हमारा कंप्लीट होगा। इसमें रिस्क से इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है नहीं है, कैसे सम टाइम आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो उड़ जाता है, ठीक है नहीं, या उसका सिस्टम काम नहीं करता है, तो ये भी रिस्क तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। तो IT की फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो फिर हम देखते हैं सोल्यूशन एप्लीकेशन एरिया। इसका हल्का फुल्का हमने ऊपर डिस्कस किया था लिटरेचर रिव्यू में। तो किस एरिया में हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा, इस योर प्रोजेक्ट ऑफ सम रियल वैल्यू, क्या आपका जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी कोई कीमत है कि नहीं है, कहाँ अगर है तो कहाँ पर है, जो एरिया है इंडस्ट्री में है, शॉप में है, यूनिवर्सिटी में है, और अदर एनी फील्ड। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है।
तो इतना बड़ा नहीं होगा, कोई डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्ट लिखनी है और समझ आ जानी चाहिए उसमें क्या लिखा है। फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपने सारे जो टूल्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो भी मॉड्यूल्स यूज़ होंगे वो मॉड्यूल्स यहाँ पे आपने डालने हैं। जैसे अगर डेटाबेस बना है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपने कोई माइस्क्यूएल, एसक्यूएल इस तरह सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी नहीं है। लैंग्वेज जो यूज़ होती हैं वो इसी में आपने लिखना नहीं है। तो ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सपर्टीज़ ऑफ द टीम मेंबर, अगर आपके जो टीम मेंबर्स हैं 4-5 हैं, 2-3 हैं, तो उनके पास क्या स्किल्स हैं, क्या कुछ काम उन्होंने पहले किया हुआ है कि नहीं है, या उनके पास स्किल्स हैं कि नहीं है, वो थोड़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक होपफुल लिखनी है आपने। तो आप खुद इंडिविजुअली लिखना चाहते हो तो वो भी है, लेकिन ऑल दोस्त लिखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पे। फिर माइलस्टोन में एक गांट चार्ट बनाओ आप। गांट चार्ट में जस्ट डिटेल डाल दो कि हमारा पहला टास्क जो है इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, दूसरा टास्क इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, और तीसरा टास्क इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। तो एक सिक्वेंस है, डिटेल है, आपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। फिर लास्ट में रेफरेंस आते हैं। रेफरेंस आपने जो बैकग्राउंड स्टडी की है, लिटरेचर रिव्यू किया है, अच्छा कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर आपने रिसर्च की है या कुछ पढ़ा है उसके बारे में, या नॉलेज है, या वो जो डेटा आपको चाहिए आगे आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो कुछ जो भी लिंक्स बनते हैं आपने वो सारे डिटेल उठा के आपने रेफरेंस के अंदर डालना है कि ये बुक है, यहाँ से मैं हेल्प ले रहा हूँ, ये सारा मटेरियल हम इसमें यूज़ कर लेंगे, कौन से लैंग्वेजेस, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, ये सारे डिटेल इसमें हमने डालनी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, मगर मैं चाह रहा था एक आपको एक कंप्लीट मतलब इंफॉर्मेशन हो, लेकिन ये एक विजुअल जस्ट आपको हिंट दिया गया है जिससे आपको मतलब समझ में आसानी हो। तो लेकिन टाइम हमारे पास मोस्टली वीडियोस व्यू नहीं करते हैं, लंबी वीडियो हो, तो इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो थैंक यू। कोई इशू हो गया तो आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। फॉर्मेट तो आपके पास, ये मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं आपको एक तैयारशुदा प्रपोज़ल पे हेल्प कर लूँगा या हेल्प बना के दूँगा। नो इशू। थैंक यू सो मच फॉर दैट।